नमस्कार बेटा। बेटा अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन का केस नंबर 3, केस 3 ये भी प्रो डाटा से संबंधित है। मैंने कहा था कि हम जब शेयर इशू करते हैं तो जब हमें ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाती है तो हमारे पास 3 केस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और 6 में बताया था मैंने कि जितने इशू करने हैं उतने इशू करो, बाकी रिजेक्ट कर दो। उनको रिजेक्ट करने वालों उनको रिफंड कर दो। सेकंड केस में कहा था मैंने कि उनको प्रपोर्शन मतलब प्रो डाटा के रेट पे दे दो, प्रो डाटा अलॉटमेंट। थर्ड केस में क्या होता था कि दोनों का मिक्सचर मतलब प्रो रेट पे दे के जितने पैसे आए हैं उनको एडजस्ट कर दो, बाकी बचते हैं तो उनको रिफंड कर दो। ये दोनों का क्या है, मिक्सचर ऑफ केस 1 एंड 2। तो ये थर्ड केस में हम ये मिक्सचर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ने बताया इसमें the rejected totally reject application of 2 lakh share जैसे हमें मालूम है कि हमने जो शेयर इशू किए थे, शेयर इशू किए थे 1 लाख, शेयर एप्लीकेशन केशन आ गया हमें 4 लाख। ओवर सब्सक्रिप्शन है 4 लाख में से 4 लाख में से 2 लाख को क्या कर दी उसने रिजेक्ट कर दिया, बाकी कितनी बच गई 2 लाख। अभी हमने जो 2 लाख हमारी एप्लीकेशन है, बेटा ये ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं ये तो कहूँगा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है। 2 लाख शेयर में से इसने क्या कहा, एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ 80,000 शेयर, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन। 2 लाख में से 80,000 फुल एप्लीकेशन उसने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट कर मतलब 80 लाख शेयर को क्या हुआ, उसने शेयर इशू कर दिए। जो 80,000 जो एप्लीकेशन आई थी उस पर फुल उसने शेयर इशू कर दिए। बाकी रिमेनिंग कितने आगे 2 लाख इशू करने थे। जो बेटा जो डॉक्टर में करने लगे उसमें से 80,000 दे दिए, बाकी जो बचे हैं हमारे पास वो आगे हैं 1,20,000। ध्यान से सुनना ये बात, 1,20,000 शेयर जो एप्लीकेशन बची है हमारे पास, शेयर नहीं एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन बची है, एंड मेक ए प्रो डाटा अलॉटमेंट ऑफ द 20। इसमें 1 लाख 20 में से उसने कहा है कि जो इसको प्रो डाटा पे इशू कर दो, उससे प्रो डाटा पे इशू कर दो। 120 एप्लीकेशन आई थी, उसमें से
ध्यान देना, उसमें से 20,000 को ही हमने इशू करने हैं। इसका मतलब मैंने पहले कहा था, इसका क्या इशू निकालने का तरीका क्या होता है। अप्लाई ने कितना किया अभी, इसको छोड़ दो, उसका हो गया, मतलब प्रूव डाटा किसके लागू होगा कि 1,20,000 ने अप्लाई किया, उसमें से हमने 20,000 ये अप्लाई है, ये इशू है अपॉन इशू। इशू कितना किया हमने 20,000 पे, क्या रेशो रहेगी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 6:1। ये ध्यान देने वाली बात है, आपकी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, समझते रहोगे नहीं समझ लगेगी। 6:1। 6:1 का मतलब क्या है कि जिसने अप्लाई किया 1,20,000 में, इशू किया हमने 20,000 पे, तो क्या रेशो आ गई 6:1। फिर से मैं बता रहा हूँ 6:1 का क्या मतलब है कि जिसने 6 शेयर मांगे थे, हमने उसको कितने दिए हैं 1। इसको कहते हैं प्रो डाटा। आगे क्या कह रहा वो, रिमेनिंग एप्लीकेशन जो रहेगी उसे 20 दिया है। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस भी रखना, एक्सेस होता है ज्यादा, जो एक्सेस में आ रही है कौन सी एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी हमने मालूम कितनी है बताते हैं बाद में, उसको क्या करना हमने रिफंड करना है, ये बोलना है हमारे पास रिफंड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड। जो एक्सेस मनी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो, इसको हमने क्या करना एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है किसमें करेंगे, अलॉटमेंट में, कॉलिंग जो कॉल फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल पे जो भी आप देखते हैं क्या है, उसमें हमें एडजस्ट करना है। एंड कॉल होगा मेल, हमने अलॉटमेंट पे किसमें एडजस्ट करना है, इसको अलॉटमेंट में और इसमें कॉल में, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी है उसमें हमें करना है। ये क्वेश्चन हो गया। इतने इशू है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले वही एंट्री आएगी बैंक अकाउंट, केस थर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट, कितनी एप्लीकेशन आई थी हमें 4 लाख इनटू वही है कि हमें 25 उसकी फेस वैल्यू कितनी है 25, 5 रुपये हमने लेने हैं एप्लीकेशन के साथ, 7.5 हमने लेने हैं अलॉटमेंट के साथ, फिर 5.5 के फर्स्ट कॉल के साथ, जो रिमेनिंग कितने रहेंगे 5 रुपये। 5 रुपये हमने वो लेने हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये कितने आ गए 20 लाख। किसका पैसा है ये, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा है, ये हमने कर दिया 20 लाख करेक्ट। जी आगे सील कर लिए। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर एंट्री कैसे आएगी, सबसे पहले शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना करना है 20 लाख। किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है हमें? सबसे पहले तो आ गया शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? वो उतना आना है जैसे हमने शेयर इशू किए हैं। कितने किए हैं हमने? 1 लाख ही इशू किए हैं हमने। 1 लाख इंटू एप्लीकेशन का कितना पैसा है? 5 रुपये, तो कितना? 5 लाख। बाकी कितना बच गया? 15 लाख। इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? इसकी एडजस्टमेंट हमने करनी है। पहले तो हमें क्या करना है? बेटा लॉटमेंट और लॉटमेंट एंड कॉल के साथ एडजस्ट करना है। तो पहले लॉटमेंट में देखते हैं क्या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा ये ध्यान देना, ये जो अलॉटमेंट है एडजस्टमेंट है किस पे है? ये सिर्फ और सिर्फ 20 लाख 20,000 जो प्रो रेटा पे, फिर ध्यान से देना, जो प्रो रेटा पे मैं इशू कर रहा हूं उस पे ही आपने ये एडजस्टमेंट करनी है। कैसे करते हैं? पहले क्या है? थोड़ा साफ करना पड़ेगा। ये मैं साफ करता हूं। तो अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट करनी। देखो मैंने जैसे कहा था कि मैंने 20,000 ही जो शेयर हैं वो मैंने प्रो रेटा पे इशू किए हैं। प्रो रेटा पे इशू किए हैं, इस पे ही एडजस्टमेंट करनी है। अलॉटमेंट में कितना है हमारे? अलॉटमेंट में है हमारे 7.5 7.5। तो कैसे करूंगा? मैंने अभी कहा है कि ये हमने अलॉटमेंट इसके साथ कर लिया 7.5। इसको करूंगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20,000 को 7.5 से करूंगा। ये आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4 अगर ऐसे 7.5 से किया 0 14 150। आगे कितने किलो? 1 2 3 4 कितना हो गया ये? लेकिन पॉइंट भी है कि कट गया, तो कितना बन गया ये? 1,50,000। 1,50,000 जो है हमारा, ये हमने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। अभी देखो ये एक तरह का हमारा एडवांस आ गया। एडवांस का मतलब मेरी लायबिलिटी का बनना मतलब क्रेडिट, मुझे मैंने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद क्या करना है? वो बाकी जो है जैसे उसने कहा देखना पोस्ट दिया था, कहता अलॉटमेंट और इसके साथ करना है अपने कार्ड के साथ। तो कार्ड के लिए इसको क्या बोलते हैं हम? टू कार्ड इन एडवांस है हमारा एडी एडवांस। एडी होता है बकाया, ये है काले एडवांस। कितना एडवांस है? देखो मैंने पहले कहा था कि 25 रुपीज लेने हैं। कैसे कैसे? 5 रुपये एप्लीकेशन के साथ, 7.5 रुपये अलॉटमेंट के साथ, फिर 7.5 फर्स्ट कॉल के साथ, और रिमेनिंग 5 रुपये है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ।
तो कॉल में ये कौन सा है कॉल, फर्स्ट कॉल से सेकंड कॉल। कॉलिंग में वहां से कितना गया 7 और ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ गया ये 12.5। उसको कैसे करेंगे 20,000 शेयर इंटू 12.5। जी ध्यान रखना 12.5 कैसे आया है 7.5 प्लस ये नोट कर लेना तभी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 12 को किया से बेटा ये देखो पहले 12.5 का भूल जाता हूँ इसको, इससे मल्टीप्लाई करना 2 से किया 0 5 और 2.02 आगे कितने जीरो है ये आता है आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट है आ गया कितना आ गया ये आ गया हमारे पास है कॉलिंग आ गया 2,50,000 ये आ गया हमारा कॉलिंग। और बाकी अभी फाइनल कॉल हो गया सही का हो गया बाकी कितना बच गया देखो अभी ध्यान देना बाकी हमने रिफंड करना है कैसे कैसे करना है अभी ध्यान फिर से देख लो कि हमने क्या किया था 4 लाख एप्लीकेशन आई थी 2 लाख हमने रिजेक्ट कर दी थी 2 लाख पे हमने दिया था रिजेक्ट कर दी जो रिजेक्ट कर दी उसके हमने कैसे देंगे अभी वापस 2 लाख की कितना बन गया 2 लाख 5 रुपये के हिसाब से ये बन गया 10 लाख। एक तो ये 10 लाख देना है बाकी अभी क्या हुआ था 6 लाख हम रेशो क्या आई थी 6:1 तो एक तो ये हो गया 6 लाख में से उनका एक्चुअली आना कितना था हमें एप्लीकेशन के साथ 6 लाख रुपीस आया एक्चुअली हमें 6 लाख कैसे बन गया फिक्स डिजिट सुन लो 120 पे हमने जो पेमेंट थी 20,000 हम शेयर जो है वो इशू किए थे तो इसके एप्लीकेशन कितनी आई थी देखो 12 लाख के साथ एप्लीकेशन आ गई थी 6 लाख 50 को 12 को 2 से 60 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 कितना आएगा 1,20,000 60 40 1 2 3 4 कितना आ गया ये 6 लाख ये आ गया हमारे पास 6 लाख 6 लाख रुपीस आए थे एक्चुअली में आने कितने चाहिए थे आने चाहिए थे 20,000 रुपये 20,000 को मैं करूँ 5 से मल्टीप्लाई तो 1 लाख इसका मतलब 5 लाख रुपए तो हमें ज्यादा आ रहे हैं। अभी 10 कितने किए हमने इनको करें 4 लाख जो हमारी एडजस्टमेंट थी वो थी 4 लाख इसका मतलब 1 लाख ये है ये भी बचता है 1 लाख रुपये ये भी बचता है तो इससे 1 लाख क्या करेंगे इसको भी जहाँ का ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा हमारे पास ऐसा 6 लाख ये वाला उसमें से एक्चुअली आना कितना चाहिए था 1 लाख 5 लाख क्या हो गया हमें एक्स्ट्रा हुआ है इसमें एडजस्टमेंट कितनी किया हमने एडजस्टमेंट हमने किया 1 पॉइंट इसकी एडजस्टमेंट किया और 2 लाख 80,000 की यानी 4 लाख की हमारी एडजस्टमेंट हुई है 4 लाख की इसमें से कम करेंगे तो 1 लाख रुपया जो है ये बढ़ता है तो ये भी हमें क्या करना है रिफंड करना है 10 लाख का हमें ये करना था और 1 लाख 11 लाख जो हमें रिफंड करना है रिफंड करने का तरीका क्या होता है टू बैंक अकाउंट
बेटा ये मेन एंट्री है जो बुक में का बुक में से आपके साथ समझना लगे। तो 11 लाख रुपया 11 1 2 3 4 5। अभी देखो प्लस करोगे 5 16 50 20, ये 20 लाख रुपया हमारा हो गया। ये मेन जो है यही है हमारे समझ का, बाकी तो इजी है। तो ये जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ लगी। फिर से मैं करता हूँ। शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया था 20 लाख जो ट्रांसफर करना था, इसमें से 5 लाख आपने शेयर कैपिटल में डाल दिया। अलॉटमेंट के साथ आपने 1,50,000 जो है अलॉटमेंट के साथ हमने एडजस्ट कर लिया। कॉलिंग चाहिए में 2,50,000 इसमें कर दिया। कैसे आया है वो बताया मैंने। और जो बाकी रिमेनिंग था, रिमेनिंग क्या हुआ 2 लाख तो हमने रिजेक्ट कर दी थी। 2 लाख रिजेक्ट करने के बाद 10 लाख हो गया। और 1 लाख ये एडजस्टमेंट करने के बाद भी हमें 1 लाख बचता था। कैसे बचता था ये मैंने बता दिया कि एक 6 लाख इतना आ गया, इसमें इतनी एडजस्टमेंट है। ये आ गया 5 लाख, इसकी एडजस्टमेंट जी 4 लाख की होगी, बाकी ये बच गया 11 लाख वहाँ तक आ गया। अभी हम करते हैं सेकंड एंट्री पे। सेकंड एंट्री क्या है हमारी ड्यू की एंट्री होती है। किसको ड्यू करना है अलॉटमेंट को। तो मैं लिखूंगा जहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना करूंगी 1 लाख शेयर है। कितने पैसे लिए हैं 7.5, कितना हो गया हमारा 7,50,000। किस अकाउंट में जाएगा ये टू शेयर कैपिटल। और ये वही एंट्री होती है जो पहले बताई थी मैंने ड्यू की एंट्री। अभी देखो फिर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। शेयर अभी कहते हैं कि हम कहते पैसा आ गया, कहाँ पे आ गया बैंक में। ये मेरा डेबिट था इतने का, तो बैंक में कितना पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट। ये ध्यान देने वाली बात अभी कि बैंक अकाउंट कितने से डेबिट करूँ 7.5 लाख का नहीं, क्योंकि मैंने कुछ मुझे पैसा इसका अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है। कितना 150, 7.5 में से इसको निकाल लो तो बैंक में मिल जाएगा 6 लाख। ये कौन से पैसा आएगा नहीं समझ, ऐसे कर लो चाहे कि हमारे जो फुल अलॉटमेंट की थी, फुल अलॉटमेंट कितने में किया हमने, फुल अलॉटमेंट किया हमने 80,000 पे। 80,000 जो शेयर होल्डर हैं शेयर इशू किया था 80,000 के जो शेयर होल्डर हैं उनसे ही हमने पैसे लिए हैं 7.5 से। इससे मल्टीप्लाई करो 7.5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 लाख। तो बाकी जो 20 है जो 20 लाख है इन्होंने तो पहले पैसे दे दिए हैं, तो इनके पैसे नहीं मांगेंगे, इसके पैसे हम एडजस्ट करेंगे। बैंक में कितने आगे इतने आगे, और साथ में क्या करूंगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख। देखो 6 लाख अभी आ गए, ये क्रेडिट हो गए, वहां भी पैसा पूरा आ गया। और यहाँ शेयर कितना हो गया 1.5 लाख, दोनों को मिलाओगे तो 7.5 लाख रुपया आ गया। जो ड्यू की भी आ गई, ये रिसीव की भी एंट्री आ गई। अभी करेंगे फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल में क्या आएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल हमारे पास 7.5। कितने थे 1 लाख के, 1 लाख इंटू 7.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7,50,000। ये कहाँ पे जाएगा पैसा, शेयर कैपिटल का पैसा है। टू शेयर
कैपिटल अकाउंट कितना, जो भी ड्यू की एंट्री। अब रिसीव की करो, रिसीव की एंट्री बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे डेबिट, ये देखो बैंक में कालिंग एरिया में कालिंग 2.5 लाख आ चुका है, लेकिन ये दोनों काल का है, काल सिंह एरिया है, फर्स्ट काल का जी कालिंग एरिया। इसमें क्या है, इसमें है गिफ्ट है 7.5 फर्स्ट काल का और 5 रुपये जो फाइनल काल के सेकंड काल के, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दो तो कितने आएगा, ये आएगा बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको साफ करना पड़ेगा। जिसमें पैसे ये कैसे हैं, 1.5 लाख जो है वो फर्स्ट काल का है और प्लस 1 लाख जो है 1 लाख जो है वो है सेकंड एंड फाइनल काल का। बैंक में आगे कितने आएंगे, फिर वही इतने ही आएंगे, 80,000 जिनको फुल किया था 6 लाख और बाकी जो कॉल इन एरिया का है इसके तो क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी थी ना, ये हमारी लाइबिलिटी थी, अब ये इशू कर देंगे तो लाइबिलिटी खत्म, तो डेबिट है क्रेडिट कर, इसको क्रेडिट है डेबिट कर दो, तो क्या करेंगे हम, का शेयर कॉलिंग एडवांस कितना है वो 1.5 लाख। तो इसका पैसा टू, ये वाला एंट्री यहाँ पे ले लो, ये डेबिट का क्रेडिट कर दो, फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना है, फर्स्ट कॉल का हो गया। अब इस सेकंड कॉल की करो, ड्यू एंट्री क्या आ गया, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से, वो 5 रुपये है, 1 लाख इंटू 5 5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। अब इस सी की एंट्री करो, बैंक में कितने आएगी, बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, वही करो 80 को जो तो फुल में किया था इंटू 5, 4 लाख तो आ जाएंगे आपके बैंक में, और साथ में कॉलिंग एरिया वो एडवांस, वो भी कॉलिंग एडवांस एरिया एडवांस, वो कितना है 1 लाख। 1 लाख कहां से आया, ये वाला जो कॉलिंग एडवांस था, क्योंकि 1,50,000 हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया था और अभी 1 लाख हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। कॉलिंग एडवांस तो कौन सा अकाउंट, अभी टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख। बेटा ये क्वेश्चन आपका प्रो रेटा का भी कंप्लीट हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसके एग्जाम में आने की वो चांसेस होते हैं, इसी ज़्यादा प्रैक्टिस करना
कोई डाउट रह जाएगा जब हम मिलते हैं, जब स्कूल शायद नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी, कोई भी डाउट होगा तो क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।